गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास फोर्थ हिंदी की पाठ्य पुस्तक है नंदनी। क्या नाम है हमारी बुक का? नंदनी। क्लास फोर्थ के लिए इस पाठ है 4, भय का भूत। ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि छात्रों को भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है कि भय कुछ नहीं होता, डर वर कुछ नहीं होता है, ये खाली हमारा वहम होता है। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। धोबी अंधेरे में अपने गधे के भरोसे बाघ को पकड़ के लेके आ गया। अब सुनो, इस धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तालाब के पास। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तालाब के किनारे क्या उग रहा था? ऊंची ऊंची घास। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। कौन छिपा बैठा था? बाघ। वह भय के भूत के डर से थर थर काँप रहा था, क्योंकि उस बुढ़िया ने बताया था कि भय का भूत सबसे बड़ा होता है। तो बाघ ने सोचा मुझसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो खुद भी डर गया था। उसके कांपने से घास हिल रही थी, यानी वो कंप भी कर रहा था, तो उससे जैसे वो हिल रहा था तो वो घास भी हिल रही थी, धूज रही थी, जिसे बोल रहे हैं ना। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। धोबी को क्या लगा? कि उसका गधा घास में छिपकर बैठा है। उसने आव देखा न था बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा, यानी उसने बाघ को मारा। लठ यानी डंडे से, है ना, उसको डंडे से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। उसने क्या सोचा? बाघ ने ये भय का भूत है, इसलिए वो चुपचाप डर गया, घबरा गया, है ना। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। डर के मारे क्या हुआ? बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अकल भी काम न कर रही थी, यानी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसको उस डंडे से पीटा उस धोबी ने, तो उसका गला वगैरह सब बैठ गया। वो खुद डर गया, सहम गया। उसने सोचा लगता है यही भय का भूत है। उसने क्या सोचा बाघ ने? कि मुझसे बड़ा यही भय का भूत है। तो वो भय के भूत से डर गया। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ये बाघ सोच रहा है कि भय का भूत है, इसने मुझे ढूंढ लिया है, अब मेरी जान मतलब अपनी जान बचानी है। जो ये धोबी कहे वैसा मुझे चुपचाप करते रहना है। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा। यानी धोबी को पता नहीं था ये बाघ है या गधा है। उसने तो गधा समझ के उसका कान पकड़ लिया और उसको पिटाई की। तो चुपचाप बाघ उसके साथ साथ चलता रहा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वह बड़बड़ाता रहा, यानी मुंह में कुछ न कुछ बोलता रहा। आज तूने बहुत परेशान किया। ये गधा समझ के उसको बोल रहा है ना। मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा, यानी मैं तेरी पिटाई खूब करूँगा। बिना चुपड़ ये भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। यानी उसको ना उसके पीछे देखा और ना बाघ ने भी कुछ ऐसा बोला। उसको लगा कि ये भय का भूत है और ये मुझे अपने घर ले जाना चाहता है, और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। और ये भी अब मन में बड़बड़ा रहा था कि तुमने मेरे को बहुत परेशान किया है, तू अब मैं भीगी बिल्ली की तरह मेरे साथ चल, है ना। चुपचाप उसके साथ चला दिया। किसके साथ चला? धोबी के साथ। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। धोबी ने क्या किया? बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। उसने बांध दिया और वो चुप था। वह सोच रहा था भय का भूत के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। चुप रहने में ही भलाई है, कहीं भय का भूत लौट ना आए। यानी वो वहाँ पे चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो धोबी उसको बांध के चला गया था। उसने सोचा कि भय का भूत मुझे बांध के चला गया है, तो उसने कहा जान बची तो लाखों पाए। चुप रहने में ही भलाई है, हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप यहाँ पे खूंटे से बने रहना है। तो चुपचाप वहाँ बैठा रहा। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है बेटा, कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जो डर गया वो मर गया। इसके शब्दार्थ हो गए हैं, नहीं हुए तो वापस देख लो, कर लेना जिसने नहीं किया है। आपके एग्ज़ाम क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको कम्प्लीटली जो भी चैप्टर आपके ड्यू रह गए हैं वो करके नोटबुक चेक करवा देना और उसको सील लगवाना, ताकि आपको उस पर नंबर मिलेंगे। उसमें शब्दार्थ करना है। इसके लिखित में सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये तीनों करने हैं। बुढ़िया के कितने पोते थे? 1। मैं डायरेक्ट उत्तर बता रही हूँ आपको। पोता रोज कब कहानी सुनता था?
सोने से पहले सुनता था। ग बुढ़िया की कुटिया की छत थी कमजोर। फिर उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह। क गांव में छोटी सी खाली जगह में बुढ़िया रहती थी, कुटिया में। ख दादी रोज पोते को नई नई सुनाती थी। क्या सुनाती थी? कहानियाँ। ग एक दिन मूसलाधार हुई, क्या हुई? बारिश। घ धोबी ने बाघ को खाली जगह से बांध दिया, यानी खूंटे से बांध दिया। ण पोता दादी की खाली जगह में बैठा कहानी सुनने को मचल रहा था गोद में। ओके, फिर सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस, यानी गलत क्रॉस का निशान लगाना है ना, रॉन्ग ऐसे। क बुढ़िया एक शहर में रहती थी? नहीं, बुढ़िया गांव में रहती थी, क्रॉस करो, है ना। फिर ख बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा था, यस, राइट करो। ग धोबी शेर को कान पकड़ कर लाया था? नहीं, वो बाघ को लाया था। ग बुढ़िया बहुत बड़े घर में रहती थी, रॉन्ग करो। न बुढ़िया के 5 पोते थे, गलत करो इसको भी। एक खाली दूसरे में राइट है, बाकी सब में क्रॉस का निशान लगाना है, यानी रॉन्ग करना है, गलत है ना। फिर भाषा और व्याकरण, इसमें भी हमारे सब हो गए। एक बार वापस सुन लो। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। भूत भूतों, बुढ़िया बुढ़िया, चंद्र बिंदु लगाना ऊपर, तो ये बहुवचन हो जाएगा आपका, है ना। शेर शेरों, कहानियाँ कहानियाँ यानी बहुवचन है, तो आपको सिंगल एक वचन बनाना है। कहानी, पोते पोता, झोपड़ियाँ झोपड़ी, एक वचन है तो बहुवचन बनाना, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है आपको। निम्नलिखित शब्दों से लिंग बदलिए। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग आपको करना है। आदमी औरत, बाघ बाघिन, गधा गधी, पोता पोती, धोबी धोबिन, धोबी धोबिन, बेटा बेटी, बेटी बेटा। अब मुहावरे लोकोक्ति में अंतर मैंने लिख के भेज दिया था आपको, वो करना है। और ये मुहावरे मैं आपको बता रही हूँ 2, इसमें 2 लोकोक्ति और 2 मुहावरे लिखना है। इसका मैंने आपको पिक सेंड कर दी थी, है ना, फोटो भेज दिया था इसका। और इसी में ये दे रखा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 2 मुहावरे लिखने हैं, 2 लोकोक्तियाँ लिखनी है। आंखों का तारा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, इसका मतलब बहुत प्यारा। 9 2 11 ना, भाग जाना। फिर ये लोकोक्ति, काला अक्षर भैंस बराबर, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर का तो क्या होगा? बिल्कुल अनपढ़। और खोदा पहाड़ निकली चुईया का होगा बहुत मेहनत करने पर भी कम लाभ होना। अब अपने बचे पीछे खाली प्रश्न उत्तर। क्या बचे? प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बुढ़िया किस गांव में रहती थी? बुढ़िया किस गांव में रहती थी? बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गंगापुर गांव में। वापस देख लो, बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। ये दूसरा क्वेश्चन। क बुढ़िया का क्या नाम था? बुढ़िया का नाम चंदा था। क्या नाम था? चंदा। बुढ़िया का क्या नाम था? चंदा। आप लिखोगे बुढ़िया का नाम चंदा था। फिर ग पोता दादी से क्या सुनाने की जिद कर रहा था? पोता दादी से क्या सुनाने की जिद कर रहा था? पोता दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। पोता दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। फिर घ बिगी बिल्ली कौन बन गया था? उत्तर, बिगी बिल्ली बाघ बन गया था। वापस, बिगी बिल्ली कौन बन गया था? बिगी बिल्ली बाघ बन गया था। बिगी बिल्ली कौन बन गया था? बाघ। आपको पूरा उत्तर देना है, खाली इतना सा नहीं लिखना है कि बिगी बिल्ली बाघ बन गया था, ऐसे लिखना है। क्वेश्चन ये है, बिगी बिल्ली कौन बन गया था? बाघ। ऐसे उत्तर नहीं देना है, पूरा लिखना है, बिगी बिल्ली बाघ बन गया था। फिर बाघ को किसने खूंटे से बांध दिया? बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। एक बार वापस प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। बुढ़िया किस गांव में रहती थी? बुढ़िया गंगापुर गांव में रहती थी। बुढ़िया का क्या नाम था? बुढ़िया का नाम चंदा था। पोता दादी से क्या सुनाने की जिद कर रहा था? पोता दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। बिगी बिल्ली कौन बन गया था? बिगी बिल्ली बाघ बन गया था। बाघ को किसने खूंटे से बांध दिया? बाघ को धोबी ने खूंटे से बांध दिया। ये हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर 4 पार्ट 4 पूरा हो गया है। इसका प्रश्न उत्तर करके आपको कॉपी चेक करवानी है। जब भी आपको नोटिस मिले या मैसेज आए, आपको कॉपी चेक करवानी है। आज की डेट में करोगे, है ना, डेट लगा के
जो भी काम मिलता है उसको डेट लगा के काम किया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। 14 तारीख है आज की डेट में कम्प्लीटली काम करके आपको कॉपी चेक करवानी है, क्योंकि अब आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम है। मैसेज आ जाएगा आपके पास, उसमें आपकी कॉपी चेक होगी। कॉपी के मिलेंगे 20 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स के होंगे। तो आपको अच्छे से अपना वर्क करके कॉपी में सील लगवानी है और फिर उसके नंबर उसमें मार्क्स में आपको दिए जाएंगे कॉपी में। ओके।